संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतन के सत्संग से अधम जीव तर जाए। लकड़ी के संबंध से लोहा पानी में उतरा। लकड़ी के संबंध से लोहा पानी में उतरा। परम पूज्य मेरे हृदय मंदिर को पवित्र करने वाले गुरुदेव जी, मंचासीन संत समाज, अर्चनी बंदनी, मेरी प्रिय साध्वी बहनों, सत्संग स्थल पर बैठे सज्जन वृंद, भक्त की स्रोत माता बहनों, आप सभी के बीच कुछ मिनट उपस्थित हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है, संगत कीजे साधु की हरे और की ब्याज। ओछी संगत क्रूर की आठों पहिर उपाध। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि संगति तो करनी चाहिए, लेकिन किसकी करनी चाहिए? संगत कीजिए साधु की। अब यहाँ ये भी भाव नहीं लाना है कि आप लोग ये सोचे कि साधुओं के पीछे पीछे घूमना चाहिए, ऐसा नहीं। साधु का मतलब होता है सज्जन की। सज्जन मतलब अच्छे लोगों की संगति। सिर्फ कपड़ा पहन लिए साधु हो गए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। गृहस्थों में भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो एकदम साधना परायण होते हैं, जिनका जीवन एकदम सधा हुआ होता है, साधु जैसे ही जीते हैं। साधु का मतलब ही होता है जो अपने आप में संतुष्ट है, शांत है, जो साधना परायण है, जो अपने मन इंद्रियों को जीत लिया है, वही साधु है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगति करो जिनके साथ रहने से मन वाणी पवित्र होती हो, कर्म उज्जवल होते हों। ऐसे लोगों की संगति करने से क्या होगा? संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याज। ऐसे महापुरुषों की संगति करने से जो हमारे जीवन में कष्ट है, दुख है, अशांति है, पीड़ा है, उलझने हैं, ये समाप्त हो जाती है। यदि क्रूर की संगत करते हैं, गलत लोगों की संगत करते हैं, तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां, दुर्गुण, दुर्विशन आते हैं और फिर क्या होता है? शांति की जगह अशांति हो जाती है, दुख हो जाता है, उलझने हो जाती हैं, पीड़ा हो जाती है। इसलिए संगति का बहुत बड़ा जीवन में असर पड़ता है। किस प्रकार? जिस प्रकार से सरोवर के पास जाने से शीतलता मिलती है, आग के पास जाने से उष्णता मिलती है, बाग के पास जाने से फूलों की खुशबू मिलती है, उसी प्रकार संत महापुरुषों के पास जाने से मन की शांति मिलती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, क्योंकि आप अभी हमारी प्रिय साध्वी बहन द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि जीवन में संगति से भी कितना असर पड़ता है। यदि गलत लोगों की संगति हो गई है तो अच्छा से अच्छा व्यक्ति बुरा हो जाता है, गलत हो जाता है, और यदि अच्छे लोगों की संगति मिल गई तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी सज्जन हो जाता है। एक बार यमराज आए और ऐसे सत्संग की भीड़ लगी हुई थी, तो उन लोगों से यमराज ने प्रश्न किया कि आपको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं
कि स्वर्ग जाना है कि नर्क, तो आप सबका प्रश्न यही होगा कि हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। कोई नर्क पसंद जाना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में हमने अनेक प्रकार की कल्पनाएं सुन लिया है कि स्वर्ग में जाने से सुख मिलता है, अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, बहुत कुछ सुना है। और नर्क में जाने से दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, इसलिए कोई भी नर्क जाना पसंद नहीं करेगा। सभी लोग स्वर्ग जाना पसंद करेंगे। इसी प्रकार जब यमराज ने प्रश्न किया कि भाई आप स्वर्ग जाना चाहते हैं कि नर्क जाना चाहते हैं, तो सभी लोगों का एक ही उत्तर था कि स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न वहां पर पूरा नहीं होता है, उसी प्रश्न पर एक शब्द जोड़ दिया जाता है। यमराज ने कहा परंतु स्वर्ग तो जाना चाहते हो, परंतु यदि स्वर्ग में जाना चाहते हो तो आपके साथ 10 कुसंगी व्यक्ति जाएंगे, और यदि नर्क में जाना चाहते हो तो आपके साथ 10 सत्संगी व्यक्ति जाएंगे। अब बताओ आप कहाँ जाना चाहते? तो जो व्यक्ति सत्संगी थे उन्होंने विवेक लगाया और कहा कि हम स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करेंगे, हम तो नर्क में जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 10 व्यक्ति सत्संगी जाएंगे, अच्छे लोग जाएंगे नर्क में, वो नर्क को भी स्वर्ग में बदल देंगे, और जो कुसंगी व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो स्वर्ग को भी नर्क में बदल देंगे। इसलिए साहब कहना चाहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। अभी आप सुन रहे थे कि संगति से किनका किनका सुधार हुआ है। संगति से देखो, आप सुने ही होंगे इतिहास में कि रत्नाकर जैसे डाकू का सुधार हुआ, और वो क्या बन गए? वो एक वाल्मीकि बन गए। उंगलीमाल जैसे हत्यारे का सुधार हुआ, और वो क्या हो गए? बुद्ध के भिक्षु बन गए। जब ऐसे ऐसे लोगों का सुधार हो सकता है, तो हम में जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं तो उनको तो सुधार कर ही सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि सत्संग से कुसंगी व्यक्ति भी सज्जन हो जाता है, और कुसंग में पड़ करके सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी गलत व्यक्ति हो जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति था, वो शराब पीता था। अभी आप सुन रहे थे ना कि जो शराब पीता हो वो अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे सकता है। इसी प्रकार वो व्यक्ति सज्जन तो था, लेकिन कुसंग में पड़ करके शराब पीना शुरू कर दिया था। और शराब पीना तो शुरू कर दिया, और शराब जानते हो, शराब का अर्थ ही होता है सड़ा हुआ पानी। जो सड़े हुए पानी को पी करके सोचे कि मुझे शांति मिल जाएगी, तो ये सिर्फ भ्रम है। शांति नहीं मिल सकती है, सिर्फ अशांति। थोड़ी देर के लिए तो वो बदहोश रहता है, उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन बाद में उससे क्या होता है कि बोतल तो बहुत छोटी होती है, लेकिन उतनी छोटी सी बोतल पूरे घर की संपत्ति को स्वाहा कर देती है। इसलिए वो व्यक्ति शराब पीना शुरू कर दिया। उसका एक बेटा था, वह बेटा स्कूल में पढ़ने जाता था। तो एक दिन टीचर ने प्रश्न कर दिया कि सभी बच्चे बताएंगे कि पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं। सभी बच्चों ने अपना अपना उत्तर दिया। जिसका पिता डॉक्टर था उसने कहा मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जिसका पिता इंजीनियर था उसने कहा मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जिसका पिता वकील था उसने कहा कि मैं पढ़ लिख करके वकील बनना चाहता हूँ। सभी बच्चों ने अपना अपना उत्तर दिया, लेकिन यह बच्चा शांत रहा, चुप हो गया, उदास हो गया, कुछ भी उत्तर नहीं दिया और कहा मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा।
क्यों कि बच्चा समझदार था, ये सोचता था कि मेरा पिता शराब पीता है। सबके पिता कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई वकील है, तो सब अपना अपना व्यक्तित्व बता रहे हैं कि मैं ये बनूंगा, लेकिन क्या मैं यही कहूं कि मैं पढ़ लिख कर एक शराबी बनूंगा? ये प्रश्न उसके मन में आया और वह चुपचाप घर गया और घर जाकर के उदासीन होकर के एक बिस्तर पर लेट गया। जब उसका शराबी पिता आता है और बच्चे को इस प्रकार देखता है तो प्रश्न करता है कि बेटा, क्या स्कूल में झगड़ा हुआ है? इस तरीके से तुम क्यों उदास हो? बच्चा कहता है, पिताजी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आप मुझे उत्तर देंगे। मेरे टीचर ने एक प्रश्न पूछा है कि आप सभी बच्चों पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हो? तो सभी बच्चों ने यही जवाब दिया है। किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं मास्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं वकील बनना चाहता हूँ। सभी ने अपना अपना जवाब दिया है, लेकिन पिताजी आप बताएं, क्या मैं पढ़ लिख करके शराबी बनूंगा? पिता बहुत सरबंदा हुए और कहा, बेटा आज के बाद मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और अपने टीचर को कह देना कि मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। क्योंकि डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, मास्टर बनना, इंजीनियर बनना सरल है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन है। इसलिए बेटा तू कह देना कि मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। बच्चा खुश हो गया और खुश होकर के गया और अपने टीचर को कहता है कि गुरुजी मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो सभी बच्चों ने और उनके टीचर ने बच्चे का स्वागत किया और कहा कि देखो, इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। जो इंसान बन गया वो कभी भगवान भी बनेगा। इसलिए एक छोटा सा पद है कि कहा है एक पद में कि इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए। संकल्प में वह शक्ति है कि बुरा से बुरा व्यक्ति भी एक सज्जन हो सकता है, और यदि सज्जन हो गया तो एक दिन भगवान भी बन सकता है। क्योंकि यह मनुष्य तन ही ऐसा तन है जिसमें अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि अच्छे लोगों की संगति करें और अच्छे लोगों की संगति करके अपने जीवन से दुर्विषयों को निकालें, दुर्गुणों को निकालें, सद्गुण सदाचार को अर्जित करके अपने जीवन का कल्याण करें। मैं बोल रही थी, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्यास, ओछी संगति क्रूर की, हाथों पहे उपाद। इसलिए अच्छे महापुरुषों की संगति करना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज वो संगति सबको प्राप्त है, और जितना जो लाभ लेगा उतना उसको लाभ मिलेगा, शांति मिलेगी। लेने की कैपेसिटी अपने अपने अंदर में है। मेरा समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।